नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ की 17वीं कड़ी में। आज हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय। इस अध्याय में है महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। नंदिकेश्वर उवाच तत्रांतरे तौ च नाथं प्रणम्य विधि माधवौ बद्धांजलिपुटौ तूष्णीं तस्थतुर्दक्षवामगौ तत्र संस्थाप्य तौ देवं सकुटुम्बं वरासने पूजयामास तु पूज्यं पुण्यैः पुरुषवस्तुभिः पौरुषं प्राकृतं वस्तु ज्ञेयं दीर्घाल्पकालिकं हारनूपुरकेयूरकिरीटमणिकुण्डलैः यज्ञसूत्रोत्तरीयस्त्रक्षौममाल्याङ्गुलीयकैः पुष्पताम्बूलकर्पूरचन्दनागुरुलेपनैः धूपदीपसितच्छत्रव्यजनध्वजचामरैः अन्यैर्दिव्योपहारैश्च वाङ्मनोतीतवैभवैः। नंदिकेश्वर बोले कि वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु अब भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहाँ साक्षात पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तुओं के भी ये दो भेद हमें जानने चाहिए। अब किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया ये बताया जाता है। हार नूपुर केयूर किरीट मणिमय कुंडल यज्ञोपवीत उत्तरीय वस्त्र पुष्पमाला रेशमी वस्त्र हार मुद्रिका अंगूठी पुष्प तांबूल कपूर चंदन एवं अगर का अनुलेप धूप दीप श्वेत छत्र व्यजन ध्वजा चंवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। और जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु यानी बद्ध जीव पा नहीं सकते थे। पतियोग्यैः पश्वलभ्यैस्तौ समार्चयता पतिं यद्यच्छ्रेष्ठतमं वस्तु पतियोग्यमहितध्वज तद्वस्त्वखिलमीशोऽपि पारम्पर्यचिकीर्षया सभ्यानां प्रददौ हृष्टः पृथक् तत्र यथा क्रमम् कोलाहलो महानासीत् तत्र तद्वस्तु गुह्यतां तत्रैव ब्रह्मविष्णुभ्यां चर्चितः शङ्करः पुरा प्रसन्नः प्राहतौ नम्रौ सस्मितं भक्तिवर्धनः तुष्टोऽहमद्य वां वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने दिनमेतत्ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरम् शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। आगे बोले नंदिकेश्वर के हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थीं उन सभी का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहाँ कोलाहल मच गया।
इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र हो उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। तो बोले, ईश्वर महादेव की हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। तो आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। एतत् काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंग वीरयोः कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। शिवरात्रावहो रात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथा न्यायं यथा बलमवञ्चकः। यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात्। मद्धर्मवृद्धिकालो अयं चन्द्रकाल इवाम्बुधेः प्रतिष्ठाद्युत्सवो यत्र मामको मङ्गलायनः। यत्पुनः स्तम्भरूपेण स्वाविरासमहं पुरा स कालो मार्गशीर्षे तु स्यादार्द्रा ऋक्षमर्भकौ। आर्द्रायां मार्गशीर्षे तु यः पश्येन्मामुमासखं मद्वीरमपि वा लिङ्गं स गुहादपि मे प्रियः। अलं दर्शनमात्रेण फलं तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनं चेदधिकं फलं वाचामगोचरम्। महादेव आगे कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा की गई उनकी उस पूजा के महत्व को बताकर कि इस समय जो मेरे लिंग यानी निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वेर यानी मूर्ति सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। तो हे वत्सो, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन भी संभव नहीं। रणरंगतले मुष्मिन् यदहं लिंगवर्ष्मणा जिम्भितो लिंगवत्त स्मालिंगस्थानमिदं भवेत्। अनाद्यन्तमिदं स्तम्भं मणुमात्रं भविष्यति। दर्शनार्थं हि जगतां पूजनार्थं हि पुत्रकौ भोगावहमिदं लिंगं भुक्तिमुक्त्येकसाधनं। दर्शनस्पर्शनध्यानाज्जन्तूनां जन्ममोचनम्। अनलाचलसङ्काशं यदिदं लिङ्गमुत्थितं
अरुणाचलमित्येव तदिदं ख्यातिमेष्यति। अत्र तीर्थं च बहुधा भविष्यति महत्तरं, मुक्तिरप्यत्र जन्तूनां वासेन मरणेन च। आगे बोले, महादेव की इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हे पुत्रो, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। रथोत्सवादिक कल्याणं जनावासां तु सर्वतः, अत्र दत्तं हुतं जप्तं सर्वं कोटिगुणं भवेत्। मत्क्षेत्रादपि सर्वस्मात् क्षेत्रमेतन्महत्तरम्, अत्र संस्मृतिमात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनाम्। तस्मान्महत्तरमिदं क्षेत्रमन्त्यशोभनं, सर्वकल्याणसम्पूर्णं सर्वमुक्तं शुभम्। अर्चयित्वात्र मामेव लिंगे लिंगिनमीश्वरं, सालोक्यं चैव सामीप्यं सारूप्यं साष्टिरेव च। सायुज्यमिति पञ्चैते क्रियादीनां फलं मतं, सर्वे अपि यूयं सकलं प्राप्स्यथाशु मनोरथम्। तो शिवरात्रि का महत्व बताते हुए आगे कहते हैं महादेव जी कि रथ उत्सव आदि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप, यह सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टि और सायुज्य, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। नंदिकेश्वर उवाच। इत्यनुगृह्य भगवान् विनीतौ विधिमाधवौ, यत्पूर्वं प्रहतं युद्धे तयोः सैन्यं परस्परं, तदुत्थापयदत्यर्थं स्वशक्त्यामृतधारया, तयोर्मौढ्यं च वैरं च व्यपनेतुमुवाच तौ। सकलं निष्कलं चेति स्वरूपद्वयमस्ति मे, नान्यस्य कस्यचित् तस्मादन्यः सर्वोऽप्यनीश्वरः। पुरस्तात् स्तम्भरूपेण पश्चाद्रूपेण चार्भकौ, ब्रह्मत्वं निष्कलं प्रोक्तमीशत्वं सकलं तथा। द्वयं ममैव संसिद्धं न मदन्यस्य कस्यचित्, तस्मादीशत्वमन्येषां युवयोरपि न क्वचित्। तो नंदिकेश्वर बोले कि इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्धों में मारे गए थे, उन्हें अपनी
अमृत वर्षिणी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूढ़ता और पारस्परिक वैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर अब उन दोनों से कहने लगे कि मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं, अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर हैं। तो हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव, मेरा निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप हैं। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं हैं। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व नहीं है। तदज्ञानेन वाम वृत्तमीशमानं महाद्भुतं तन्निराकर्तुमत्रैव मुत्थितोऽहं रणक्षितौ। त्यजतं मानमात्मीयं मयीशे कुरुतं मतिं, मत्प्रसादेन लोकेषु सर्वोऽप्यर्थः प्रकाशते। गुरुक्तिर्व्यञ्जकं तत्र प्रमाणं वा पुनः पुनः, ब्रह्मतत्त्वमिदं गूढं भवत्प्रीत्या भणाम्यहम्। अहमेव परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कलाकलं, ब्रह्मत्वादीश्वरश्चाहं कृत्यं मे अनुग्रहादिकम्। बृहत्वात् बृहणत्वाच्च ब्रह्माणं ब्रह्म केशवौ, समत्वाद्वयापकत्वाच्च तथैवात्माहमर्भकौ। तो महादेव जी कहते हैं कि अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईशत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी में सब कुछ प्रकाशित होता है, और इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। मैं ही पर ब्रह्म हूँ। कल सगुण और अकल निर्गुण, ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। वे ब्रह्मा और केशव सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से ही सबका मैं आत्मा हूँ। अनात्मानः परे सर्वे जीवा एव न संशयः, अनुग्रहाद्यं सर्गान्तं जगत्कृत्यं च पंचकम्। ईशत्वादेव मे नित्यं न मदन्यस्य कस्यचित्, आदौ ब्रह्मत्वबुद्ध्यर्थं निष्कलं लिङ्गमुत्थितम्। तस्मादज्ञातमीशत्वं व्यक्तं द्योतयितुं हि वां, सकलोऽहमतो जातः साक्षादीशस्तु तत्क्षणात्। सकलत्वमतो ज्ञेयमीशत्वं मयि सत्वरं, यदिदं निष्कलं स्तम्भं मम ब्रह्मत्वबोधकम्। लिङ्गलक्षणयुक्तत्वान् मम लिङ्गं भवेदिदं, तदिदं नित्यमभ्यर्यं युवाभ्यामत्र पुत्रकौ। मदात्मकमिदं नित्यं मम सान्निध्यकारणं, महत्पूज्यमिदं नित्यं भेदालिङ्गलिङ्गिनो। अपने स्वरूप के बारे में अब कुछ और बताते हुए आगे कहते हैं, महादेव की अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मरूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ,
फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रो, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण ही यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। यत्र प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिंगमीदृशं तत्र प्रतिष्ठितः सोऽहं प्रतिष्ठोऽपि वत्सकौ। मत्साम्यमेकलिङ्गस्य स्थापने फलमीरितं द्वितीये स्थापिते लिंगे मदैक्यं तमेव हि। लिंगं प्राधान्यतः स्थाप्यं तथा वीरं तु गौणकं। लिंगाभावेन तत्क्षेत्रं सवीरमपि सर्वतः। आगे बोले महादेव कि हे वत्सो, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल रूप से मेरे साथ एकत्व यानी सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। शिवलिंग का महत्व मूर्ति से भी कहीं अधिक है। इस प्रकार महाशिवरात्रि से जुड़ी इस कथा और लिंग पूजन के महत्व के इस 9वें अध्याय को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवस्य महेश्वराभिधान वर्णनम नाम 9मो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।